3 हो चुकी है। डेंगू के 2 मरीज लोक बंधु अस्पताल में भर्ती हैं, 2 मरीज सिविल अस्पताल की ओपीडी में भर्ती हैं और 4 मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। तो लखनऊ में नए मरीज अब सामने आए हैं, 4 मरीज निजी अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में डेंगू के 8 मरीज और 103 यहां पर डेंगू मरीजों की संख्या हो चुकी है। जो नए मरीज है उसमें से 2 लोग बंधु में, 2 मरीज सिविल में, ओपीडी में भर्ती है, 4 मरीज जो है वो निजी अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। तो 8 नए मामले लखनऊ से सामने आते हुए डेंगू के, और कुल आंकड़ा अगर देखें लखनऊ में डेंगू के मरीजों का तो 100 के पार पहुंच चुका है और नए मरीज भी अब 8 सामने आ चुके हैं। लगातार बढ़ती संख्या लखनऊ में भी डेंगू और वायरल बुखार की, और डेंगू से अब यहां पर 8 नए मरीज सामने आए हैं। मेरठ में 24 घंटे में जिले में डेंगू के 8 नए मरीज मिले हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या यहां पर 52 पहुंच चुकी है और रोजाना मिल रहे हैं यहां पर डेंगू बुखार के मरीज। निजी लैब में डेंगू की जांच नहीं की जा रही है, सरकारी लैब में आसानी से जांच नहीं होती है और मेडिकल जिला अस्पताल की ओपीडी पूरे तरीके से फुल है। लोगों को जांच कराने में दिक्कत हो रही, निजी अस्पताल वाले जांच नहीं करते और सरकारी अस्पतालों में जांच बहुत देरी से होती है। तो 24 घंटे में यहां पर मेरठ में आंकड़ा जो है नए मरीजों का डेंगू के वो 8 के पास आया है। रोजाना यहां पर लगातार केसेस की संख्या बढ़ती जा रही। सरकारी लैब में आसानी से यहां पर जांच नहीं की जाती, लेकिन जो निजी लैब है वहां पर जांच ही नहीं हो पा रही है। इसी वजह से यहां पर लोग और परेशान हैं। अगर जांच और ज्यादा संख्या में हो तो ये मामले और बढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी जो यहाँ पर आंकड़ा है डेंगू मरीजों का वो 52 के पास है और 8 नए मरीज एक बार फिर से 24 घंटे में मेरठ में सामने आ चुके हैं। मेडिकल कॉलेज से लेकर यहाँ पर जो सरकारी अस्पताल हैं तमाम जगहों पर यहाँ पर अभी तक जांच सही से नहीं हो पा रही है। हमारे साथ अलग अलग जगह से 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। कन्नौज से हमारे साथ अंकित जुड़े हैं और फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अंकित का रुख कर लेते, कन्नौज चलेंगे। अंकित, कन्नौज में जो हालात अभी तक बिगड़ रहे थे इनको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश हुई है। मरीजों की संख्या, ताजा आंकड़े आज क्या बता रहे हैं? जी आपको बता दें, जहाँ तक अगर वायरल फीवर की बात करें तो वायरल फीवर की स्थिति अभी वैसी ही बनी हुई है कन्नौज जिले में। और डेंगू की अगर बात करें, डेंगू वायरल दोनों का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजे मामले कल शाम को देर शाम को रिपोर्ट आई है, उसमें 6 मरीज और पॉजिटिव मिले हैं। बीच जिले में संख्या जो डेंगू के पॉजिटिवों की संख्या थी वो 39 बनी हुई थी, अब वही संख्या बढ़ के 45 पहुँच चुकी है। अगर इस वक्त हम जिला अस्पताल में खड़े हैं, जिला अस्पताल में अगर भीड़ की बात करें तो सुबह से ही मरीजों का आना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ जुट जाती है। आपको दिखा सकते हैं जिला अस्पताल गेट के बाहर है, ये मरीज हैं जो आके अभी सुबह से ही लाइन पे लग आ चुके हैं। काफ़ी भीड़ देखने को जिला अस्पतालों में मिल रही है। जिला अस्पताल हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो चाहे पीएससी और सीएससी हो, यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। जी अब बिल्कुल अंकित, देखिए आपके आसपास जो वहां पे हमने देखा मरीज खड़े, हम चाहेंगे उनसे भी आप बात कीजिए, लेकिन उससे पहले हम जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, क्या आंकड़े वहां पर आज पेशेंट के नए मामलों के? देखिए शिवांगी, मौतों का आंकड़ा 115 पार कर चुका है। आज भी झलकारी नगर में एक बच्चे की मौत हुई है। दुखद समाचार मिला है सुबह से, और ये मौतों का सिलसिला ऐसा नहीं एक होता है, 2, 3, 4 पर डे कोई ना कोई इस तरह की मौतें होती रहती हैं। मरीजों की संख्या में इजाफा बदस्तूर जारी है। प्रशासन व्यवस्थाओं में लगा है, स्वास्थ्य विभाग के लोग लगे हैं, नगर निगम के लोग लगे हैं, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा है। साफ तौर पे कहा जाए कि दिखावा हो रहा है, साफ तौर पे कहा जाए कि केवल और केवल कागजी कार्रवाई हो रही है, धरातल पर असर नहीं मिल रहा। सरकारी अस्पताल में इलाज कराने से अब मरीज डरने लगे हैं, लोग प्राइवेट पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। जो आपने देखा, भारत समाचार ने एक दिन एक डॉक्टर विवेक अग्रवाल की क्लिनिक का वीडियो दिखाया था, जहां सुबह 6 बजे से लंबी लंबी कतारें अपनी वेटिंग के लिए लगी थी, मरीजों को दिखाने के लिए लगी थी। वो लाइनें कम होने का नाम नहीं ले रही। तो ये माना जा सकता है जब प्राइवेट अस्पतालों में प्राइवेट डॉक्टरों के यहाँ लाइनें कम नहीं होगी तो ये समझ लेना चाहिए कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोई रोकथाम नहीं है, कोई व्यवस्थाएं प्रशासन की जो थी वो नहीं है, और केवल दिखावा और ढोलपोल रवैया है। सरकार के सचिव आते हैं, सरकार के तमाम अधिकारी आते हैं, उनको उन इलाकों में घुमाया जाया जाता है जहां पर ऑलिज बैल मिलता है। उन लोगों से मिलाया जा सकता है जो दुहाई करते हैं, व्यवस्थाओं की वाहवाही करते हैं। ऐसे लोगों को दूर रखा जाता है जो व्यवस्थाओं की पोल खोलने का काम करते हैं। शिवांगी, तो साफ तौर पर आप समझ लीजिए, जनता समझ ले, दर्शक समझ लें, भारत समाचार के तमाम लोग समझ लें कि जो सरकारें कह रही हैं, जो और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से, देखिए
इस वक्त 8 जिलों में अलग अलग जगहों पर डेंगू फैला है, वायरल फीवर चढ़ा लोगों को और उसके बाद लोगों ने अपनों को खो दिया। फिरोजाबाद में बच्चे बूढ़े बीमार पड़े, फर्रुखाबाद में लोग अपने बच्चों को अब यहां पर बचाने की जुगत में लगे हैं। मैनपुरी में भी कुछ ऐसे ही हालात है, कासगंज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, प्रयागराज, मथुरा, इन 8 जगह इस वक्त अब बुखार लोगों के लिए काल बन चुका है। लेकिन अगर सिस्टम की बात, वो पूरी तरीके से बेहाल। मौतें फिरोजाबाद में 111, फर्रुखाबाद में 40 लोगों की जान चली गई है, कानपुर में 31 मौतें हो चुकी हैं और बागपत में 10 लोगों ने अभी तक जान गंवा दी है। मथुरा में 14 लोगों की मौत हो चुकी है और कन्नौज में 9 लोगों की मौत। ये ग्राफिक्स के जरिए आपने समझा किस तरीके से इस वक्त इन 6 जिलों में मौतों का तांडव देखा गया। और एक बार फिर से अब कन्नौज चलेंगे हम। अंकित, आपके आसपास हमने देखा वो मरीज खड़े जिनकी आपने तस्वीरें दिखाई थी, जरा उनका हालचाल जानिए, पूछिए क्या दिक्कतें इस वक्त उन्हें हो रही हैं इलाज मिलने में। शिवांगी, आपको बता दें कि कुछ मरीज हैं यहाँ पे जो आए हुए हैं, काफ़ी अस्पताल आए हुए हैं भी। ये बताओ कि यहाँ पे जिला अस्पताल में क्या पोजीशन है इलाज के बारे में? तो कुछ मरीज हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि इनको इलाज कराना है। हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इनको दादा कहाँ से आए हो? कौन से? कौन से क्या करना है, क्या लड़के को लेके आए। तो डॉक्टर हैं? डॉक्टर हैं? मैं अभी नहीं, मतलब किस चीज़ का बुखार? हम नहीं, हमारे लड़के को नाक में इन्फेक्शन है, कागज है। आप शिवांगी देख सकते हैं किस तरीके से मरीजों का कहना है। मरीज सुबह से आ चुके हैं, काफ़ी भारी मात्रा में मरीज आ चुके हैं, लेकिन अभी यार 9 बज चुका है, लेकिन डॉक्टर की सारी केबिन खाली पड़ी है। अभी डॉक्टर नहीं पहुंचे हैं, डॉक्टर अपने समय से पहुंचेंगे। अब एक लड़का हमारे पास और आया था, उसने 2 दिन पूर्व जाँच कराई थी, लेकिन 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक उसको जाँच रिपोर्ट नहीं मिली। बुखार से पीड़ित था, अभी वो हमारे पास नहीं, थोड़ा दूर चला गया है, लेकिन उसका कहना है कि अभी तक जाँच रिपोर्ट है। और वही अगर जिला प्रशासन के आंकड़ेबाजी की बात करें तो जिला प्रशासन के आंकड़ों में कन्नौज जिले में एक भी मौत नहीं हुई, डेंगू से मौत हुई नहीं, लेकिन बुखार से भी एक भी मौत नहीं हुई। कल हमने भारत समाचार पे 9 का आंकड़ा दिखाया था, आज कल 2 मौतें और हुई हैं। वो आंकड़ा जिले में मौत की बात करें तो मौत का आंकड़ा 11 पहुंच चुका है। जी अंकित, एक और बात है, इस वक्त अगर डेंगू को रोकना है तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, लेकिन आपने जो भी हमें तस्वीरें दिखाई तो उसमें नजर आया कि आसपास गंदगी भी है। वहां पर क्या साफ सफाई को लेकर कोई इंतजाम नहीं है अस्पतालों के बाहर या फिर जहां पे लोग रहते हैं वहां पर? जी शिवांगी, आपको बता दें अगर साफ सफाई की बात अगर कन्नौज जिले में हम पूरे जिले की अगर बात करें, पास में जिला अस्पताल के बिल्कुल सामने का एक गांव पड़ता है जसोली। यहाँ की दुर्दशा हमने एक दिन पूर्व भारत समाचार पे दिखाई थी, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने कोई भी संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की। अगर आप गाँव के अंदर जाके आपको दिखाएंगे कितनी गंदगी का अंबार है, क्योंकि ये जो बिल्कुल लगा हुआ गांव है, ये पहले ग्राम सभा में आता था, अब इसका जो है नगर पालिका में समायोजन हो गया। लेकिन अगर सफाई व्यवस्था की बात करें, दोनों में फंसा हुआ, ना तो नगर पालिका सफाई करा रही है, ना इसको ग्राम सभा से निकल जाने के बाद प्रधान ध्यान दे रहा है। वहीं अगर साफ सफाई की अगर बात करें, आपको कितनी अच्छी तस्वीर, इसको हम यही कहेंगे कि जिला अस्पताल प्रशासन की नज़र में अच्छी तस्वीर है। बिल्कुल जिला अस्पताल गेट के बाहर ये तस्वीर कल भी दिखाई थी, हम आज भी आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये जिला अस्पताल का बिल्कुल मुख्य द्वार है, जहाँ से मरीज एंट्री करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये पानी बरसात होती है, यहाँ पे पानी भर जाता है। आप जिला अस्पताल के गेट के बाहर की पूरी कंडीशन दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ केवल गंदगी का ही जमाव है। अगर बात करें जिला प्रशासन या जिला अस्पताल प्रशासन या नगर पालिका प्रशासन, साफ सफाई में कोई विशेष ध्यान नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल अंकित, और अब चलेंगे एक बार फिर से जितेंद्र के पास। जितेंद्र, आपने बोला वहां पर सरकारी अस्पतालों में या निजी अस्पतालों में, लैब में वहां पर जांच सही से नहीं हो पा रही है, तो इसको लेकर कोई ध्यान नहीं देता क्या? क्योंकि अगर जांच नहीं होगी तो आखिर और लोगों को कैसे चिन्हित किया जाएगा? देखिए शिवांगी, सरकारी का तो मामला ऐसा ही है जैसा कि देखा जा रहा है, लेकिन प्राइवेट लैबों की बल्ले बल्ले है, उनकी वाहवाही मची हुई है। प्राइवेट में कोई रेट निर्धारित नहीं है, कोई लैब वाला 500 रुपये लेता है, कोई 1500 लेता है, कोई 800 लेता है। इस तरह के कल कई लोगों के मुझ पर कॉल्स आए थे। यानी कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को एक फिक्स रेट एक एबव में करना चाहिए, जो सरकार के मूल्य हैं उनके हिसाब से निर्धारित करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। लूट खसोट मची हुई है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे वाली कहावत है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर सब लूट खसोट चल रही है, प्राइवेट अपने को लूट रहे हैं, सरकारी में इलाज नहीं हो रहा, मरीज परेशान है। श्रमिक बाहुल क्षेत्र है, मजदूरी करने वाला व्यक्ति शाम को 300 रुपये कमाकर लौटता है कारखाने से, उसके इलाज में जाएंगे, खाना खाएगा, बच्चों की दवाई करेगा, पढ़ाई करेगा। ये सब चीज़ें भी समझने की ज़रूरत है। सरकारों को चाहिए कि
इन सब चीज़ों को फोकस करें और धरातल पर जो स्थिति है उसकी मॉनिटरिंग कराएं और लोगों को इलाज में कम से कम लापरवाही ना दिखे। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो ये 8 तस्वीरें एक बार फिर से इन पर नजर डालिए। फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कासगंज, मथुरा, प्रयागराज, कानपुर देहात और कानपुर नगर, इन 8 जगह इस वक्त डेंगू का प्रकोप और वायरल जो फीवर है वो लोगों की जिंदगी पर हावी होता जा रहा। लोग अपने अपने घरों पर चारपाई पर पड़े। यूपी में रहस्यमयी बुखार का तांडव। हो रही हैं मौतें, मचा हुआ है मातम। न मिल रहा इलाज, न ही आश्वासन। सैकड़ों मौतें, हजारों का चल रहा इलाज। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद अब डेंगू और वायरल फीवर की स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है। पश्चिमी यूपी में तो डेंगू और वायरल फीवर ने ऐसा कहर बरपा रखा है कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे। इतना ही नहीं, 200 से ज्यादा लोगों ने दम तक तोड़ दिया है और सैकड़ों लोग जिंदगी और मौत से अस्पताल में जंग लड़ रहे हैं। फिरोजाबाद में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, जहां बीते एक महीने में करीब 125 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे शामिल हैं। ये तस्वीरें यूपी के बिगड़ते हालातों को बताने के लिए काफी है कि कैसे रहस्यमयी बुखार और डेंगू अपना तांडव मचा रहा है, लोगों की जिंदगी छीन रहा है, लोगों को मौत बांट रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सबसे ज्यादा बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। फिरोजाबाद से लेकर फर्रुखाबाद तक, मैनपुरी से लेकर कासगंज तक, मथुरा से लेकर प्रयागराज तक और लखनऊ से लेकर कानपुर तक डेंगू तेजी से अपने पांव पसार रहा है और हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि यूपी के लगभग सभी जिले धीरे धीरे रहस्यमयी बुखार और डेंगू की चपेट में आते जा रहे हैं। लखीमपुर, बागपत, झांसी, सोनभद्र, कन्नौज और सीतापुर में भी रहस्यमयी बुखार मौत का मातम फैला रहा है। फिरोजाबाद में अब तक 111 की मौत, ब्रज के जिलों में बुधवार को 14 की मौत, मैनपुरी में 3, कासगंज और फर्रुखाबाद में 2 लोगों की मौत, मथुरा में बुखार से 1 मरीज की मौत, प्रयागराज में भी अस्पताल मरीजों से भरे, कानपुर नगर और देहात में अब तक 40 की मौत। यूपी में डेंगू बुखार से मौतों के ये आंकड़े डराने वाले हैं और हर पल बढ़ते जा रहे हैं। फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा 111 लोगों की मौत हो चुकी है, तो फर्रुखाबाद में 40 लोग जिंदगी की जंग हार चुके हैं। कानपुर में भी 31 लोगों की मौत हो चुकी है, तो बागपत में 10 लोग दम तोड़ चुके हैं। मथुरा में 14 और कन्नौज में 9 लोगों की मौत हो चुकी है और इन सब के बाद अब लोग लाचार हो गए हैं। देवरिया में तो एक बेड पर 3 बच्चों का इलाज चल रहा है और लोग लाचार हैं। जो है कि हमारे बच्चे को परेशानी था सीने में, जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सर एक बेड पे जो है कि 2-3 बच्चे लेटाए जा रहे हैं। तो फिरोजाबाद के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अस्पताल में तड़पते मरीजों की लाइन लगी हुई है। सांस लेने में दिक्कत और तड़पते मरीजों की भीड़ अस्पताल में डेंगू और रहस्यमयी बुखार के तांडव की हकीकत बयां कर रही है। मेडिकल कॉलेज में 150 से ज्यादा की क्षमता बढ़ाने के बाद भी मरीजों के लिए बेड कम पड़ रहे हैं। देखिए, फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में डेंगू और वायरल के मरीजों की संख्या बढ़ भी रही है और कुछ मरीज ठीक होकर भी निकल रहे हैं। जैसा कि भारत समाचार ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक कर रहा है कि कुछ संसाधन भी बढ़ाए गए हैं, जांच रिपोर्ट समय पर मिले, मरीज को इधर से उधर ना भागना पड़े। झांसी के अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही मलेरिया, स्क्रब टाइफस और वायरल सहित कई अन्य बीमारियों ने भी बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसमें डेंगू के 40, मलेरिया के 8 और स्क्रब टाइफस के 2 मरीज सामने आ चुके हैं। तो
झांसी में भी लगातार डेंगू का कहर जारी है। तमाम लोग हैं जो बीमार हैं, जो झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं, लेकिन झांसी में जिला अस्पताल पहुंचे। मेरे यहाँ 9 पेशेंट भर्ती हैं और 1 न्यू केस है अभी। कन्नौज के अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सदर क्षेत्र के 13 मल्लू मियागंज गांव सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब तक 39 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और अस्पतालों में मच्छरदानी लगाकर इलाज किया जा रहा है। तो बात लखनऊ की करें तो लखनऊ में भी वायरल डेंगू और फ्लू जैसी मौसमी बीमारियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित सिविल अस्पताल, लोक बंधु और लोहिया अस्पताल में सैकड़ों मरीज भर्ती हो चुके हैं। लखनऊ में डेंगू और वायरल के फीवर से लोग परेशान हैं, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। हम पहुंचे हैं लोहिया अस्पताल में। आप देखिए यहाँ की भीड़ बता रही है कि किस तरीके से लोग वायरल से परेशान हैं और अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं। तो वहीं सोनभद्र में भी डेंगू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा रखा है। बीते 5 सितंबर को डेंगू के 10 संदिग्ध मरीजों के सैंपल PHU भेजे गए, लेकिन आज तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ पाई। डेंगू का प्रकोप उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे फैल रहा है, जैसा कि अभी काशी तक आ चुका है मामला और डेंगू का, लेकिन अभी छिड़काव के मामले वार्ड में, नगर में कहीं भी अच्छे तरीके से स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं कराया जा रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने डोर टू डोर सर्वे शुरू किया है। अब इस सर्वे के जरिए लोगों के घरों में जाकर बुखार के प्रकार का पता किया जाएगा। यूपी की इस रहस्यमयी बीमारी की चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं और ये सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। वहीं ललितपुर में स्क्रब टाइफस का पहला मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। बुजुर्ग महिला मरीज गला मंडी क्षेत्र में रहने वाली है, जिसे झांसी मेडिकल इलाज के लिए रेफर किया गया है। 4 साल की बच्ची भी बुखार से ग्रसित है और जिसकी जांच के लिए नमूना भेज दिया गया। ललितपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या 3 पहुंच चुकी है।